नमस्कार करता हूं आप सबको इस छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले त्रिवेणी संगम स्थल राजिम से। इस वक्त जो आप आरती की स्वर लहरियां सुन रहे हैं, कुछ ऐसा ही वातावरण हम सबके जीवन में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ शुभ अवसर के तौर पर आया, जब हम सब ने जाना कि महाकुंभ क्या होता है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में 60 करोड़ सनातनियों का पहुंचकर स्नान करना, विश्व भर से इसमें कई सैलानियों का आकर इसे देखना, पृथ्वी के एक भूभाग पर इतने सारे ह्यूमन बींग्स का, जीवित प्राणियों का, मनुष्यों का इतना बड़ा संग्रह, इतने सारे लोगों का आना, स्नान करना, ध्यान करना, पुण्य स्नान के साथ साथ कुछ प्रण लेकर लौटना एक अलौकिक वातावरण को बनाता है। लेकिन इस बीच कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं, कुछ विषय भी उठे हैं। उन सब पर विचार और मंथन बहुत जरूरी है, जो कर रहा है IBC 24 इस मंच से। तो इस वक्त आप महाकुंभ कॉन्क्लेव 2025 IBC 24 के मंच पर हैं। संगम त्रिवेणी से त्रिवेणी का, यहाँ भी 3 नदियों का संगम, वहाँ भी 3 पवित्र नदियों का संगम, और इन संगम के बीच में सनातन को जो संदेश मिला है, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मंच पर हमारे साथ में हमें सौभाग्य के हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं दंडी स्वामी श्री सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, जो चक्र महामेरु पीठम से पधारे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और इस मंच के ऊपर उनका अभिनंदन करता हूं। गुरु माँ सुमिरण माई जी राजनांदगांव से पधारी हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और महंत उमेशानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं हमारे बीच, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले दंडी स्वामी जी, जिस तरह का वातावरण है हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा है, लेकिन इस पहली बार के वातावरण में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। पहली बार इस स्तर के ऊपर आयोजन, शासन स्तर के ऊपर उसका प्रचार, इसके अलावा जाति पाति को मिटाने का संदेश, इसके साथ साथ सरकारों को एक सामाजिक चेतना में खुलकर सक्रिय तौर पर भागीदारी निभाने का मौका, ये सब हमने महसूस किया। क्या प्रमुख संदेश आप इस महाकुंभ का पाते हैं? ये प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन अभी व्यतीत हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारा भारत भूमि का। पूरी विश्व के लोग ये कुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। विश्व की लोग ये कुंभ में स्नान करने का अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं। 60 करोड़ जनता, जस्ट यू इमेजिन, 60 करोड़ जनता एक साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करना और स्नान करके उन लोग अपनी घर वापस जाना, ये ईश्वरीय शक्ति ही करा पाता है। आपने सही कहा जी, हमारी शासन ने बहुत अद्भुत व्यवस्था की है। इस अद्भुत आयोजन महाकुंभ की सरकार ने पूर्ण व्यवस्था की। इसमें एक बड़ा ताकत की बात हुई, हमारी हिंदू सनातन धर्म की एकता दिखाई पड़ी। जहां सनातन धर्म की लोग कहते थे लुप्त होते जा रही है, वह सनातन धर्म का बहुत बड़ा सैलाब, बहुत बड़ा एक उद्घोष इस कुंभ में दिखाई दिया। इस कुंभ से हम सब सनातनी जाति पाति मिटाकर सब हिंदू भाई भाई, ये संकल्प को लेकर सब लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। जैसा सनातनियों के विषय में कहा जाता है कि सनातन और हिंदू धर्म, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं, और जातियों में बांटना ये समाज में कब से प्रारंभ हुआ, ये अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन अब जो प्रयास है कि सनातन को बचाने के लिए आपको सभी जातियों को एक करना होगा, ये सबसे प्रमुख संदेश था, जो सत्ता ने भी चाहा, जो संतों ने भी चाहा, और जो आज के समय की मांग है। अगर आप विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, क्या ये मैसेज जा पाया? ये निश्चित तौर पे जा पाया। भारत, ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो दिन भी हम और आप इसी समय देख लेंगे। सबसे पहले तो हमारी आपकी सौभाग्य की बात है, हम ऐसा कड़ी में जन्म लिए हैं जो 500 साल से भगवान राम की मंदिर नहीं बन पाई। अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनी, प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ। हम और आप इसका साक्षी बने। बहुत जल्दी भारत देश विश्वगुरु बनने का भी साक्षी बनेंगे। जात पात ये वर्ण की ऊपर व्यवस्था रही। यदि हम सनातन का झंडा को विश्व में फहराना चाहेंगे,
फहराने की प्रयास करते हैं। जात पात को अपनी जगह रखकर हम सबको एकत्रित होकर समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। मंच के ऊपर गुरु माँ सुमिरन माई जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माइक उठाकर अपनी बात रखिएगा। एक चेतना का प्रादुर्भाव तो हुआ है, लेकिन आगे का रोड मैप भी तय करना बहुत आवश्यक है। इन पूरे महाकुंभ के दिनों में एक चीज़ हमने पूरे देश में कॉमन देखी है कि महाकुंभ में जाने की उत्कंठा, वहाँ पहुँचने पर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशंसा या समीक्षा, सबके अपने अपने चित्त हो सकते हैं, जिसको जैसा लगा उसने वैसा उसका विवरण किया। लेकिन कुछ चेहरे इस महाकुंभ से जुड़ते गए और इस कुंभ का चेहरा भी बदलता चला गया। कुछ ने सोशल मीडिया पर प्रचार पाया, कुछ ने महामंडलेश्वर का चोला धारण किया, उस पर विवाद उठ खड़ा हुआ। एक वहाँ महासभा हुई, उसके बारे में बात हो गई। कुछ ग्लैमर जब जुड़ा इस महाकुंभ से तो उसके नाम से महाकुंभ को जाना जाने लगा, जो कुछ ने उचित माना, कुछ ने इसे ठीक नहीं माना। आप कैसे देखती हैं? मेरे साथ उपस्थित सभी धर्माचार्यों को मेरे तरफ से जय माई की। जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। हमारी नज़रों से तो कुंभ अब जीवन में नहीं मिलने वाला। आने वाली 2 पीढ़ियों तक इस कुंभ का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक बात रही कि ग्लैमर से जोड़ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपका भाव होना चाहिए और आप अपने भाव को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो कला आप में होना चाहिए। कुंभ जैसा स्थल, कुंभ जैसा आगाज जो हुआ है वो शायद दोबारा जीवन में नहीं देखने मिलेगा। हम ग्लैमर देखे, महामंडलेश्वर बने, उनके पीछे का जो वाक्य हुआ हमने वो देखा। हमने ये नहीं देखा कि इस कुंभ कितना भव्य था। हम ये सोचते हैं कि युवा इस तरफ आगे बढ़े, लेकिन अभी देखने को मिला कि युवा आगे बढ़ गया। अब युवा को आगे करने की जरूरत नहीं है। तो और वहाँ की सरकार, योगी जी की व्यवस्था, आज तो हमारे घर में अगर 100-50 मेहमान आ जाएं तो थोड़े समय बाद अरे 2 मिनट रुक जा, तेरी व्यवस्था करते हैं, अरे 10 मिनट थोड़ा इंतजार कर ले। वहाँ करोड़ों लोग स्नान करके जा रहे हैं, जिसमें से मैं भी हूँ, आप भी हैं जी। 60 करोड़ का एक आंकड़ा अब तक का प्राप्त हुआ है और अभी और 4 दिन बचे। इसमें क्या हुआ, जब कोई दिया जोर से जलता है ना जी, जोर से कोई दिया बहुत प्रज्वलित होता है, सही बात, ये समझ लीजिए वो दिया बुझने वाला। हमारी कुंभ को नुकसान करने के लिए जितनी प्रकार की उद्दंड फैलाई गई, ये समझ लीजिए सबका भगवान उद्धार करने अंत होने ही वाला है। और दूसरी बात, कल का रिजल्ट, लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े विधर्मियों ने कहा, कहाँ गंदा जल में सब लोग नहा के जाते हैं, ये शब्द आप लोगों ने भी टीवी में चलाया। इसका उत्तर क्या मिला पता है? माननीय हमारा राष्ट्रपति रहे सम्माननीय श्री अब्दुल कलाम की साथी, उन्होंने एक वैज्ञानिक रूप से हमारा जल को टेस्ट किया, उन्होंने रिपोर्ट लिखा। बिल्कुल बिल्कुल आज की नदी, अभी आज की गंगा नदी जो त्रिवेणी संगम है, वो अल्कलाइन वाटर से भी पवित्र माना गया है। इतना साफ है, इसमें स्नान करने से बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात, आपने एक तथ्य रखा, हम पूछने वाले थे शुद्धता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपने इसका निवारण दिया। हमारी त्रिवेणी कल भी शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है, भविष्य में भी शुद्ध रहेगी। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, माँ कभी मैली नहीं हो सकती, माँ कभी मैली नहीं होती, माँ मैली नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये लोगों का अफवाह है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन माई जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि ये लोगों का अफवाह है, कभी गंदा थोड़ी होती। निश्चित तौर पर, निसंदेह, लेकिन मैं मानता हूं माई जी कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर आपको शंका का बीज डाला गया तो समाधान भी उस मंच पर ही मिला। बिल्कुल मिला। जैसे साक्ष्य भी आप कह रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से एक तथ्य सामने लाया गया। अगर एनजीटी का डेटा है तो उस पर वैज्ञानिक तथ्य भी सामने लाया गया। बिल्कुल। अगर कोई शंका है तो उसका समाधान भी मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज के दौर में जहां जिस मीडिया के हिस्से ने इसे इतना पॉपुलर बनाया, उस पर चल रही बातों का अगर हम मंथन लें, उस पर जवाब दें,
तो क्या उससे भी पीढ़ी को क्लैरिटी मिल रही है, एक दिशा मिल रही? क्या बिल्कुल है, मिली। भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने में पीछे नहीं लिखना है। जी ज्यादा समय नहीं बचा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं बचा, विश्व गुरु बनने में समय नहीं बचा, जल्दी होने वाली है। इसको होने नहीं देने के लिए ये विधर्मियों ने कुछ ऐसा उद्दंड मचा रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, मैं माई जी चाहूंगा आप भी अपना मत रखें इस पर अपना मत रखिए। ये जितनी चीजों का आप वर्णन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस कुंभ में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ा, किसी प्रकार का कोई अड़चन आया। हम सब गए, स्नान किए, अपने धर्म के प्रति अपना भाव दिखाए, सम्मान दिखाए और गंगा मैया से शुद्ध होकर अपने घर को वापस आए। मैं इतना जानती हूँ कि इस बार यूपी के सीएम योगी जी के द्वारा बड़ी उत्तम व्यवस्था की गई। जितनी व्यवस्था की जानी चाहिए उससे कहीं किया गया और उन्होंने किया। सुरक्षा, खाना पीना, रहना, व्यवस्था, मान सम्मान, साधुओं का जितने साधु मंडल थे सबों का जितना सम्मान होना चाहिए उन्होंने किया है। आपको लगता है एक ब्रांड यूपी, क्योंकि हमारा जो ये सेशन बिल्कुल, है बिल्कुल। इसमें हम एक ब्रांड यूपी के तौर पर उभरे। प्रयागराज क्षेत्र एक था, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश का एक हमने उद्भव देखा। बिल्कुल, आप देखिए जो भी वहां पहुंच रहा है वो केवल प्रयागराज नहीं बल्कि वहां से पूरा सर्किट दर्शन करके आ रहा है। पूरा पूरा वो कुंभ से सिर्फ यूपी ही नहीं, आसपास जितने शहर लगे हुए हैं, जितने स्टेट लगे हुए हैं, सब ऊपर उठे हैं। सबकी आर्थिक स्थिति सब ऊपर उठी। आज अगर मैं छत्तीसगढ़ से जा रही हूँ तो मैं 10 जगह खाना खाने के लिए उतरूंगी, मैं रुकने की व्यवस्था देखूंगी, मैं पेट्रोल डलाऊंगी। सबका व्यापार बढ़ा है, सबकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यूपी तक केंद्र बिंदु रही, लेकिन उसके चारों तरफ हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार का उठान हो। मंच के ऊपर जहाँ इतने संत मौजूद हों, मन में बहुत से विचार और बहुत सी चीज़ों का जवाब मिलना चाहिए। ये बड़ा अद्भुत समय था महाराज जी, जब हमने ये देखा कि परिवारों का भी एक स्वरूप जो कहीं बिखर रहा था, युवा और जो हम कहें वरिष्ठ वो अलग अलग जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि बुजुर्गों का हाथ पकड़कर युवा उनको डुबकी लगाने ले जा रहे हैं। परिवारों का एक क्वालिटी टाइम, थोड़ी बाधाएं दिखी रास्ते में, कुछ कुछ जगहों पर रुकना रहा, लेकिन वो भी एक परिवार के साथ, मित्रों के साथ व्यतीत किया गया समय था। ये एक बॉन्डिंग, ये भी एक अद्भुत है जो हम मिस कर रहे थे। इसका भी अपना एक आनंद है, आप मानते हैं? नई शुरुआत हुई। देखिए कि जिस दिन हम मौनी अमावस्या दिन जी साई स्नान, द्वितीय साई स्नान था, साधु संत नागाओं का बहुत महत्व साई स्नान था हमारा। और हमने 5 बजे अखाड़ा में प्रवेश कर लिए विभूति लगा के कि माता गंगा त्रिवेणी में डुबकी लगाने का है। 5 मिनट में खबर आ गया कि वहीं कुछ व्याघात घट गया जी। तो हमने सोचा प्रभु यही तो ठीक तो था, कारण जब तक समुद्र मंथन, अभी समुद्र मंथन हो रहा है ना, ये मंथन चल रहा है, असुरों को भी वहीं दानव भी रहेंगे और देवता भी रहे। तो भाई देवता का भोजन तो आप जानते ही हो और दानव का भोजन भी हो, तो कितना दानव आके उद्भवन मचाए, उनका भी अंत जरूर होगा। और वही अंत करने वाला है भगवान रूप में योगी जी है। तो हम साधु संत के एक ही दिन हम रहित हो गए, हम स्नान नहीं कर पाए, फिर भी सनातन को मिटा नहीं पाएंगे। और एक वक्त मुझे याद आता है, हमारा संस्कार और चेतना ये दोनों आगे बढ़ते जा रहा है, और एक दिन, और ये तो छोटा छोटा आकार में बढ़ते जा रहा है ना, जिस दिन पूरा विश्व को फैलेगा। जैसे एक सर्प काट देता है कोई इंसान को, तो क्या होता है, उसके शरीर में पूरा जहर फैल जाता है। लेकिन उसी का जब उस सर्प काट देता है, जहर शरीर में लग जाता है, उसको भी निधन करने के आजकल इंजेक्शन भी लग गया है। इसी प्रकार ये जितना उदंग लोग को टीका दिया जाएगा, और टीका देने के बाद ना सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनम, एक दिन सबका सुखी आएगा और सनातन धर्म आगे जरूर बढ़ेगा। यही हमारा विनती है और होगा। हमको भरोसा है कि एक दिन हमारा भारत विश्व गुरु बनने में कोई रुक नहीं पाएगा। थोड़ा देर समय जरूर लगेगा, लेकिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। और आज का एक बात आप बताए कि यंग के,
आज यंग स्टार हमारा जो यंग जो भाई है, जो छोटे छोटे भाई बड़े भाई लोग ना, गति तो अलग हो रही जा रहा था। उनको सनातन धर्म को एक संस्कार, हमारा संस्कार कहीं कमी होते जा रहा था, संस्कार बहुत कमी हो जा रहा था। हमको भी महसूस लगता था, क्योंकि पहले हमने माता पिता शिक्षा देते थे, बेटा यह पूजा करो, ये करो, लेकिन आज संस्कार कहाँ जा रहा है। स्वामी विवेकानंद को एक ही बात ही पूछा गया था, यही बात डिबेट में आ रहा है।